अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें हाथ, पाँव और आँखों जैसी नेमतों से नवाजा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन नेमतों से महरूम हैं, लेकिन कुछ लोग इन नेमतों से महरूम होने के बावजूद भी अपनी डिसेबिलिटी को वीकनेस नहीं समझते और ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा काम करने का अज़म रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कनाडा के 21 साला नौजवान की कहानी बताऊंगा जिसकी कैंसर की बदौलत एक टांग भी कट गई थी, लेकिन उसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत समझकर सिर्फ 143 दिनों में 3,339 किलोमीटर का सफ़र अपनी एक टांग पर तय किया था। दोस्तों, इस नौजवान का नाम था टेरी फॉक्स। टेरी फॉक्स 28 जुलाई 1958 को कनाडा में पैदा हुआ। टेरी फॉक्स एक कैनेडियन एथलीट और कैंसर रिसर्च एक्टिविस्ट भी था। 1980 में कैंसर की बदौलत इसकी एक टांग काट दी गई। इसके बाद उसने कैंसर की तहकीक के लिए पैसे और लोगों के अंदर कैंसर की आगाही बढ़ाने के लिए मशरक़ से मगरब तक अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया। नाज़रीन, टेरी फॉक्स बचपन में फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल खेला करता था। वो ग्रेड 9 में बाकायदा प्लेयर भी बन गया और ग्रेड 10 में उसने अपनी बाकायदा पोजीशन भी हासिल कर ली। 12 नवंबर 1976 को जब टेरी फॉक्स खुद ड्राइव करके अपने घर जा रहा था तो वो करीबी पुल की तामीर से परेशान हो गया था और एक पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया और उसकी गाड़ी को नाकाबिले तलाफ़ी छोड़ दिया गया और इस हादसे में टेरी फॉक्स को दाएं घुटने पर एक ज़ख़म हो गया था। 13 मार्च 1977 को जब ये ज़ख़म एक शिद्दत इख्तियार कर गया तो उसको एक हॉस्पिटल में लाया गया, जहां से उसे ऑस्टियोसार्कोमा की तशख़ीस हुई, जो कि एक कैंसर की ही शक्ल है। खैर, इसके बाद टेरी फॉक्स ने अपनी टांग को कटवा लिया, लेकिन टांग कटवाने के सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों के बाद उसने एक मसनूई टांग की मदद से चलना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने अपनी वालदा के साथ गोल्फ खेलने की तरफ पेशरफ्त की। फॉक्स ने 16 माह की केमोथेरेपी को बर्दाश्त भी किया था। टेरी फॉक्स ने ब्रिटिश कोलंबिया कैंसर कंट्रोल एजेंसी की सहूलत में गुजारा वक्त बहुत मुश्किल पाया, क्योंकि उसने इस दौरान अपने साथी मरीजों को मरते हुए भी देखा था। टेरी फॉक्स ने अपने इलाज को एक नए पर्पज़ के साथ ख़त्म किया। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो इस तरह ज़िंदगी बसर करे जिससे दूसरों को हिम्मत तलाश करने में मदद मिले। 2 सितंबर 1979 को टेरी फॉक्स ने 17 मील यानी कि 27 किलोमीटर की रोड रेस में हिस्सा भी लिया और अपने मद्दे मुकाबलों से 10 मिनट तक पीछे भी रहा, लेकिन उसकी कोशिश दूसरे शुरका के आंसू और तालियों से पूरी हुई। इसके बाद उसने अपने ख़ानदान से अपना मकसद ज़ाहिर किया कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कैंसर के मरीज़ों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसको नाराज़ करते हुए उसकी हौसला शिकनी भी की, लेकिन वो बाद में इस मकसद में फॉक्स की हिमायत करने भी आई थी। टेरी फॉक्स ने इब्तिदा में $1 मिलियन और फिर $1 करोड़ इकट्ठा करने की उम्मीद ज़ाहिर की, लेकिन बाद में कनाडा के तकरीबन 24 मिलियन शहरियों से $1 इकट्ठा करने की कोशिश भी की थी। टेरी फॉक्स ने यह कहा था कि मुझे जल्दी एहसास हो गया कि ये मेरी आधी जुस्तजू ही होगी। जब मैं केमोथेरेपी करवा रहा था, वहाँ पर बहादुर मुस्कुराहटों वाले चेहरे थे जिन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया था। उम्मीद से इनकार के जज्बात थे और मायूसी के जज्बात थे, लेकिन मैंने कैंसर पर रिसर्च करने और इसके लिए पैसे इकट्ठे करने का मकसद आखिरी हद तक ले जाने का अज़म कर लिया था। टेरी फॉक्स ने बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ किया। फॉक्स को उसकी दौड़ के पहले दिनों में तेज़ आंधी, तेज़ बारिशें और बर्फ़ानी तूफ़ान का सामना भी करना पड़ा। जब टेरी फॉक्स मॉन्ट्रियल तक पहुंचा और अपने 8,000 किलोमीटर के सफ़र के 1/3 रास्ते पर उसने तकरीबन $2 लाख जमा कर लिए थे, लेकिन इसके बाद 1 सितंबर को खांसी और सीने में तकलीफ़ के बायस उसे रुकना पड़ा। उसको अपने सफ़र को बाकायदा रोकना पड़ा। उसका दोस्त एल्वर्ड उसको हॉस्पिटल में लेकर आया। इससे अगले दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसका कैंसर वापस आ गया है।
اور اس طرح 143 دنوں میں 5373 کلومیٹر کا سفر ایک ٹانگ پر پیدل کرنے کے بعد اپنی دوڑ ختم کرنے پر مجبور ہوا اور بالآخر اسے اس کی زندگی کی قیمت چکانی پڑی۔ اس کی محنت، اس کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ٹیری فاکس کی محنت سے ٹیری فاکس رن پہلی بار 1981 میں منعقد ہوئی تھی۔ تقریباً 60 ممالک کے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی اور اب یہ کینسر کی تحقیق کے لیے دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے اور اپریل 2020 تک اس کے نام پر تقریباً $800 ملین رقم اکٹھی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ٹیری فاکس نے کیمو تھراپی کو دوبارہ کروانا شروع کر دیا، لیکن یہ کینسر پھیلتا ہی گیا۔ 19 جون 1981 کو ٹیری فاکس کو دوبارہ ہاسپٹل میں لایا گیا۔ سینے کی تکلیف اور نمونیا کے باعث ٹیری فاکس 19 جون 1981 کو کوما میں چلا گیا اور 28 جون 1981 کو صبح کے 4:35 پر اپنی 23ویں سالگرہ سے ایک ماہ قبل اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین، ٹیری فاکس کی زندگی ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کے اندر کچھ بڑا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کی نہیں بلکہ ایک مضبوط عزم کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے اپنی ڈس ایبلٹی کو اپنی ویکنس کی بجائے اپنی طاقت سمجھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔